नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। दीपावली का माहौल है, हर कोई अपने अपने हिसाब से इस मौके पर खुशियां बांटेगा। लेकिन क्या अपनों से दूर रहने वाले उन लोगों के ख्याल आपके मन में हैं जो वृद्धाश्रम या फिर अनाथालय में इस त्योहार को मनाएंगे? आखिर किन के बीच आप बांटेंगे खुशियां? आज इसी पर बात होगी। इस मुद्दे में चर्चा के लिए हमारे साथ हैं इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर शेरपाल सिंह जी, ओल्ड एज होम के मेंबर IAS जुनेजा जी और चीफ एडिटर प्रताप राव। चलिए चर्चा से पहले उन लोगों के दर्द को समझते हैं जब कोई खुशी के मौके पर अपनों से दूर होता है। कहते हैं कि दिवाली खुशियों और रोशनी का त्योहार है। आसमान से खुशियां बरसती हैं। इस दिन भगवान राम लंका से अयोध्या वापस आए थे। इसीलिए लोग भगवान राम के आगमन के कारण खुशियां लौटाते हैं और रोशनी करते हैं। हर जगह जगमगाहट ही जगमगाहट होती है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनों से दूर हैं। बेदर्दी और फूटी किस्मत के कारण इनके अपनों के साए इनसे अलग हो गए हैं। जी हाँ, बात की जा रही है वृद्धाश्रम में रहने वाले मजबूरों की। जिंदगी की चिलचिलाती धूप में अपना खून पसीना एक करके बच्चों को पालने वाले अपनी जिंदगी की शाम में अकेले हो जाते हैं। या तो औलाद वृद्धाश्रम में छोड़ जाती है या फिर खुद इतने मजबूर हो जाते हैं कि वृद्धाश्रम को अपना सहारा बना लेते हैं। लेकिन फिर भी इनकी पथराई सी आंखों को इंतजार रहता है इनके अपनों का। खुद को जलाकर जिन्होंने बच्चों के सपनों की लौ को बुझने नहीं दिया, लेकिन आज जब इनकी आंखों की रोशनी धुंधली पड़ चुकी है तो इनके चिराग ही इनके पास नहीं है। जब भी कोई खुशियों का पल आता है तो इनकी आंखें दरवाजे की हर दस्तक पर ठहर सी जाती है कि शायद कोई अपना खुशियां बांटने वाला आया हो। दरवाजों और खिड़कियों की झुर्रियां गहरा जाती हैं और इनकी जर्जर आंखें इंतजार करती रहती हैं अपनों का। तो फिर क्यों ना इस दिवाली की खुशियां हम इनके साथ ही बांटें, इनके अपने बने और इनको खुशियां दें। ये तो दर्द की एक कहानी है। देश के बहुत से नौनिहाल ऐसे हैं जो अनाथालयों में पल रहे हैं। इन पर कुदरत की मार इस तरह से पड़ी है कि कोई भी अपना नजर नहीं आता। जब भी कोई त्योहार या खुशियों का क्षण आता है तो इनकी आंखें बस यही सोचती हैं कि क्या उनका भी कोई अपना है। बस इसी दर्द में इनकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है। ये वो ही बच्चे हैं जिनको ना तो पालना मिल पाता है और ना ही अपनों का प्यार। ये कड़वा सच है, लेकिन हम इससे मुकर नहीं सकते हैं। हालांकि ये सच है कि जीवन में से मानवीय मूल्य खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो सभी को खुशियां मिल सकती हैं। तो फिर क्यों ना इस दिवाली पर ऐसे लोगों के बीच जाएं और खुशियां बांटें। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। त्योहार सामने है और खुशियों को बांटना है। प्रताप जी हमारे साथ है। प्रताप जी, खुशियों की बात हो रही है, इस मौके पर खुशियों के मायने आपको क्या नजर आते हैं? देखो अश्विनी, वैसे भी है, खुशी की बात जब होती है तो यदि किसी हम देखते हैं कि हमारे परिवार में जब किसी कोई बीमार हो तो उस त्योहार का मजा किरकिरा हो जाता है। ऐसे समाज में यदि एक समाज में एक बहुत बड़ा तबका और एक ऐसा वर्ग जो खुशियां मनाने में काबिल नहीं हो, या जिसकी खुशियां नहीं मन पाई हो, तो ऐसी कोई भी खुशियां बेमानी है इस समाज के लिए। हमारे साथ शेरपाल जी हैं। शेरपाल जी, क्या लगता है कि क्योंकि आप तो वृद्धों के बीच में काम करते हैं जो कि अपने परिवारों से अलग और वृद्धाश्रम में रहते हैं, क्या होता है, क्यों होता है ऐसा, और क्या लगता नहीं है कि ऐसे त्योहारों के समय पे उनको याद आती है अपने परिवार की, और ऐसे समय में समाज को क्या करना चाहिए? ऐसा है, समाज में हमारा जो ओल्ड एज होम की पद्धति बहुत भारत में बहुत नई है, पुरानी नहीं है जी। और ये कॉन्सेप्ट हमारा फॉरेन का है जी। फॉरेन जो पद्धति बनी हुई है उसमें तो ये एक सिस्टम है परिवार का, फैमिली की लायबिलिटी से फ्री, और ओल्ड एज होम में लोग जाते हैं जो जाने के इच्छुक हैं। इंडिया में अभी हमारा इतना ये कल्चर इतनी डेवलप हुई नहीं है फॉरेन की तरह से,
यहाँ की हमारी कल्चर ये है कि वृद्धों का सम्मान करिए, परिवार में वृद्धों के अनुभव का लाभ उठाइए जी। परिवार में वृद्धों से जुड़ के जो जनरेशन गैप है वो दूर इसलिए करके। आपके वृद्धाश्रम में ज्यादातर ऐसे लोग आते हैं जो मजबूर है, जिन्हें माने मजबूरी हालात में वृद्धाश्रम का जो आश्रय लेनी पड़ती है, विवश होके ही लोग आते हैं। क्या लगता है ऐसे समय में शिवपाल जी, वही बड़ी बात आती है कि क्योंकि हम दीपावली आने वाली है, सबसे ज्यादा परिवार की तो तभी ध्यान आती है जब खुशी या गम हो, तब अपने की याद आती है। तो ऐसे में क्या होता है उन वृद्धाश्रमों में, क्या वहाँ के लोग क्या सोचते हैं? वृद्धाश्रमों में तो ऐसा है कि घर की जो माहौल है उसको हम लोग मेंटेन करने का कोशिश करते हैं। वृद्धाश्रम में भी घर की तरह से सब लोगों का एक दूसरे का सम्मान करना, उनके साथ एंटरटेनमेंट करना, उनके साथ खाने का भी उसी तरह से जो घर में होता है त्योहारों पे वो सब शेयर करना। और हमारे साथ हैं जुनेजा जी जो कि खुद ही वृद्धाश्रम में रहते हैं। जुनेजा जी, आप कैसे अपने परिवार से निकल के वृद्धाश्रम में आए, क्या थी कहानी और क्या माने क्या वो ऐसी परिस्थितियां थी जिनके चलते आपको वृद्धाश्रम आना पड़ा? मैं अकेला होने की वजह से वृद्धाश्रम में आया हूँ। इस समय मैं बिल्कुल अकेला रह गया। आपका परिवार था? परिवार था। क्या हुआ परिवार के साथ? मेरे माता पिता जी तो गुजर गए जी। पत्नी गुजरने के बाद मैं बिल्कुल अकेला रह गया। बच्चे हैं नहीं? बच्चे नहीं हुए थे। तो आप यहाँ वृद्धाश्रम में आ गए? हाँ, वृद्धाश्रम में अब कितने साल हो गए आपको? मैं वृद्धाश्रम में केवल 1 महीने से हूँ। 1 महीने से हैं? हाँ। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले मैं किराए के कमरे में रहता था, थोड़ा बहुत काम करता था अपना जी। फिर शारीरिक रूप से काफ़ी मेहनत पड़ती थी जी। और अपना खाना वगैरह खुद बनाता था जी। जो मेरे से अब संभव नहीं हो रहा था जी। इसलिए फिर मैं वृद्धाश्रम। तो आपने अपनी जिंदगी के बहुत बड़े भाग को तो परिवार के साथ ही गुजारा है। क्या लगता है जब आप वृद्धाश्रम में आए और आप अपना दीपावली का त्योहार वृद्धाश्रम में मनाएंगे, यानी कि परिवार से अलग हट के मनाएंगे, तो क्या लगता है आपके दिमाग में क्या है, आपके मन में क्या विचार उठते हैं? दरअसल मैं पिछले 15-16 साल से अकेले ही रह रहा हूँ। जी। मेरी पत्नी की मृत्यु के बाद मैं अकेले ही रह रहा हूँ। जी। तो अकेले ही पहले से रहने की आदत पड़ गई है एक तरह से। जी। तो इसलिए कोई ऐसी तो बात इसलिए नहीं कोई है। खास बात नहीं है। लेकिन शेरपाल जी, बड़ी बात ये उठती है कि आखिर में वहाँ जुनेजा जी जैसे तमाम ऐसे लोग नहीं होंगे, ऐसे भी बहुत लोग हैं, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि जो परिवार में तंग होकर या बच्चों की नासमझी के कारण मजबूरी में ऐसे आते हैं, ऐसे लोगों पे क्या बीतती है ऐसे त्योहार के समय में? ऐसे त्योहार के समय ऐसे लोग भी हैं जी। और इस तरह के हैं वो लोग जो परिवार ने उनके ऊपर बड़ा संकट पैदा किया है। जी। यानी यहाँ तक है कि पत्नी ने भी उनके साथ अन्याय किया है। जी। बेटे तो ठीक है और वो भी अन्याय किया है कि बेटों के उसमें आके जी। कि पति कमाने की स्थिति में नहीं होता है तो पत्नी भी बेटों के साथ होती है, फिर उसमें ऐसे परिवारों में यानी उनको अकेला छोड़ देती है। अकेला छोड़ देती है। तो ऐसे में बहुत याद आती है उन बच्चों की, अपने परिवार की, अपनी पत्नी की, अपने माता पिता की। अश्विनी, बड़ा एक सवाल ये उठता है कि क्योंकि अकेले रह जाते हैं, वास्तव में त्योहार खुशी और गम दोनों ऐसे हैं जिसमें अपने निकट के सहयोगियों की, अपने निकट के परिजनों की बहुत जरूरत पड़ती है। ऐसे संवेदनपूर्ण माहौल में अकेले रह जाते हैं। बड़े तादाद में ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि जुनेजा जी हमारे साथ हैं। आइए उन लोगों की भी कहानी देख लेते हैं जो जयपुर में है और आपके साथ, आप जैसे हम लोगों के साथ खुशियां बांटने के इंतजार में है। दिवाली हर किसी के लिए खुशियों की सौगात लेकर आती है, लेकिन हमारे आसपास ही एक वर्ग ऐसा भी है जिन्हें दीपावली खुशियों के बजाय दर्द ज्यादा दे जाती है। जयपुर में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस दर्द भरी जिंदगी में अपनों को याद करते हैं। सूनी आंखों में अपनों के आने की बाट जोड़ता ये वर्ग वृद्धाश्रमों और अनाथालयों में नजर आता है। भरे पूरे परिवार के बावजूद तन्हाई में दिवाली मनाना इनकी नियत बन चुकी है। इन हालातों के लिए इन्हें मजबूर किसी और ने नहीं बल्कि अपनों ने किया है। लिहाजा दिल में दर्द का ज्यादा होना स्वाभाविक है। जब तक परिवार को इनकी आवश्यकता थी तब तक जिंदगी के सफर में साथ निभाया और जब बोझ लगने लगे तो छोड़ दिया उन्हें अपने हालातों के भरोसे। कभी वृद्धाश्रम तो कभी अनाथालय के सहारे और कभी कभी तो इसकी भी आवश्यकता महसूस नहीं की। बस सड़क के किनारे इन्हें अपने हालातों के भरोसे छोड़ दिया गया। सब भाइयों की याद आती है, बहन की याद आती है, माँ बाप की याद आती है। आपको लगता है कभी ले जाएंगे वो आपको अपने साथ? कोई आशा नहीं है।
मिलने के लिए तो आते नहीं है। इतने बरस यहाँ हो गई, पता नहीं कितने साल हो गए, तो मिलने के लिए तो आते नहीं है। परिवार में सब है। कौन कौन है? बच्चे हैं, बीबी है, 3 बच्चे हैं, मियाँ बीबी है। इतने सारे लोग होने के बावजूद क्यों यहाँ पे रहते हैं, वृद्धाश्रम में रहते हैं आप? क्या कमा नहीं सकते ना, उन्होंने बोला कमाओ खाओ, कमाओ तो रहो, नहीं तो मत रहो। दर्द भले ही कितना फूटे और जुबा भले ही कितनी कड़वी हो जाए, लेकिन हकीकत यह है कि दिल में अब भी अपनों के लिए कहीं न कहीं जगह है। अपनों का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन इंतजार कभी भी खत्म नहीं होता है। अपने ही जैसे हालातों से जूझ रहे दूसरे लोगों के साथ ये पीड़ित अपने आप को खुश रखने का प्रयास करते हैं। दिखावे की खुशियों में दर्द को दबाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन दर्द तो आखिर बेवफा ठहरा आंसुओं के जरिए बाहर आ ही जाता है। हम इनको पूरी तरह से सुविधा देना की कोशिश करते हैं भाई, हर तरह से ये खुश रहें। इनको कैरम ताश वैसे जो आश्रम की जो भी सुविधाएं हैं वो तो देते ही देते हैं। इसके अलावा जो त्यौहार के ऊपर है, हम साथ में दिवाली मनाते हैं, बम पटाखे वगैरह जो भी हैं उनके हाथों से छुड़वाते हैं एक दूसरे से। मतलब जो हम ये चाहते हैं कि भाई चलो वो परिवार नहीं है तो ये तो परिवार है, यहाँ पर जो भी है भाई बहन है एक तरह से जो भी यहाँ रह रहे हैं वो, तो हम ये चाहते हैं कि भाई यही है आपका परिवार है यहाँ। ये कहते हैं कि भाई आपको इसी को परिवार मानना है, अब यही आपका परिवार है। पैसे के पीछे दौड़ रही दुनिया में समाज का चेहरा दिन ब दिन विकृत होता जा रहा है। समय गुजरने के साथ ही वृद्धाश्रमों और अनाथालयों में अपनों के सताए लाचारों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि संवेदनाओं को खोकर क्या हम सभ्य और सुसंस्कृत समाज का सपना संजो सकते हैं? जिन माता पिता ने अपना सब कुछ खोकर हमें लायक बनाया, उन माता पिता की मजबूरी के दौर में हम उन्हें कैसे दरकिनार कर सकते हैं? इस दिवाली पर अपनों के बारे में जरा दिल से सोचिए। आपके अपनों की आंखें आपकी खुशियों में शरीक होने की बाट चोट रही हैं। यकीन मानिए उनकी खुशी लौटेगी तो आपकी खुशियां भी कई गुना बढ़ जाएंगी। जिन कंधों ने कभी अपनों को सहारा दिया था, वही कंधे अब अपनों की बेरुखी के आगे झुके हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि आंखें बूढ़ी भले हो जाए लेकिन सपने देखना नहीं छोड़ सकती। इन थकी हुई आंखों में भी अब भी उम्मीदें शेष है कि शायद कोई दिवाली इनकी जिंदगी में भी दोबारा खुशियां लेकर आएगी। कैमरामैन घनश्याम कुलदीप के साथ दिनेश शर्मा, HBC न्यूज, जयपुर। आंखें हैं, सपने हैं, उम्मीदें हैं, लेकिन उम्मीदों में वो उन खुशियों को बांटने के लिए रास्तों का इंतजार है, जिन रास्तों पर चलकर कोई कभी अपने वहां तक पहुंचेंगे। चर्चा को जारी रखेंगे, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। त्योहार का मौका है, बात हो रही है खुशियों को बांटने की, बात हो रही है ऐसे लोगों की जो किसी न किसी कारण से आज अपनों से दूर है। ऐसे में अब खुशियां कैसे बटेगी त्योहार पर, इस पर चर्चा को जारी रखेंगे। पहले जानते हैं जनता से, जनता इस त्योहार पर किस तरह से खुशियां बांटेगी। समाज के वो लोग इकट्ठे होकर के वो उन वृद्धों को ये बताएं कि आपने जो संतान पैदा की थी वो संतान, शायद आप ये समझें कि वो कंकड़ पैदा किए, ये जो संतान आपको खुशियां दे रही है ये संतान आपकी है और आपके लिए तन मन धन और जैसे भी उनकी सेवा हो सके वो समाज उनकी सेवा करे। और जब हमारा जैसे दिवाली का त्योहार आ रहा है, होली तो आती है, इनके लिए हम सभी समाज बंधुओं को एकत्र होकर और उनके हमारे लिए खुशियां बांटनी चाहिए, जिससे कि हमारे समाज में एक मैसेज जाए कि हम बड़े बूढ़ों के लिए किसी भी प्रकार से हम सहयोग कर सकें। बात को समझना समाज का दायित्व है, राज्य का दायित्व है, उसको हम दिवाली पे पूरा करेंगे और निश्चित रूप से करने का लोगों में इसके प्रति जागृति पैदा करेंगे। और इसके साथ साथ जो राज्य सरकार ने कानून बनाया है कि अब वरिष्ठ जनों का, पेरेंट्स का जो है वो देखभाल करे, ये बच्चों का दायित्व है और जो बच्चे नहीं देखते उनके लिए खिलाफ कार्रवाई करने का है। वृद्धों का दिवाली के त्योहार पे सब खुशी का त्योहार है, सब लोग एक दूसरे